Welcome to MG Academy. My introduction is not necessary. The necessary and important thing is what I'm going to provide you in a short video. I'm sure that you all are preparing for CAPF and CDS exam 2026. That's why you are here. And I have this new initiative in which I will provide you high yield topics that can give you a competitive edge. Now, इट इज समथिंग लाइक एक पेज में आप एक क्वेश्चन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू हैव लेस टाइम देन आई कैन डायरेक्टली प्रोवाइड यू द टॉपिक्स। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उन टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए और उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि वो एग्जाम टाइम में आपकी हेल्प करेंगे। सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फर्स्ट स्लाइड एंड द सेकंड स्लाइड। ओके, सो अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कैसे करें। दीज आर जस्ट टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स से क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन द राइट हैंड साइड फुल ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंटल टॉपिक्स, देन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री टॉपिक्स। डिफेंस के भी कुछ टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। साइंस, कंप्यूटर और मैथ्स, रीजनिंग की बात लास्ट में करेंगे। नाउ कमिंग टू मिलिट्री ऑपरेशन, डिफेंस डेवलपमेंट्स। कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस रहते हैं विच आर रेस्क्यू ऑपरेशंस, देन वी हैव सम मिलिट्री डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस। तो उन दोनों के अलग आप नोट्स बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीआरडीओ के कुछ प्रोजेक्ट्स, देन वो प्रोजेक्ट से क्या आउटकम निकल के आया, उन आउटकम से वट एवर आइटम्स और डिफेंस हार्डवेयर वी आर यूजिंग एंड वॉट आर इन डेवलपमेंटल स्टेज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज चलती हैं, दीज आर वेरी वेरी शॉर्ट टॉपिक्स। Next is, recently we have seen that India is focusing on energy diversification. तो एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। तो कुछ ये 3 साल के मैंने पेपर से ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, जो भी थर्मल पावर प्लांट न्यूज़ पे उसके बारे में, या टाइप ऑफ एनर्जीज के बारे में क्वेश्चन लिया है। तीनों अलग अलग एक्सपेक्ट के हैं। आप एनालाइज कर सकते हो और अपने नोट्स उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। नाउ ऑल दीज थिंग्स I have taken into account by analyzing past 5-6 years of papers और fellow aspirants और मेरे अपने experience के साथ I have given you this data. There might be some mistakes in my data, but please ignore it. मेरा 90% कंटेंट जो भी रहेगा वेरी शॉर्ट रहेगा। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बुक्स एंड ऑथर्स। वेरी अंडररेटेड टॉपिक। पास्ट की कोई बुक्स या एंशियंट टाइम की हिस्टोरिकल कोई बुक्स, उससे ऑथर से रिलेटेड मैच द कॉलम, या फिर कह सकते हैं डायरेक्टली इससे रिलेटेड कोई अवार्ड्स वगैरह भी आ सकता है। अवार्ड्स के क्वेश्चन ज़्यादा हमने नहीं देखे बट फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। उसके अलावा एंशियंट टाइम में जाएं तो अलग अलग डायनेस्टी के राजा रहते हैं, उनके अंडर में ऑथर्स रहते हैं विच राइट अबाउट देयर किंग्स, अबाउट देयर बायोग्राफी, और कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। इसका भी थोड़ा आप नोट्स बनाइए, इट विल डेफिनेटली शो इन एग्जाम। इकोनॉमिक्स में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इनकम इलास्टिसिटी, बजट रिलेटेड क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी, बाकी सारे टॉपिक्स मैंने सेकंड स्लाइड में दे दिए, यू कैन चेक देम आउट। कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले 3-4 साल में ऑब्जर्व करे हैं, दीज आर इन फ्रंट ऑफ यू। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डेटा कैसे अप डाउन हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ अपना एक्सपेंडिचर करती है, रिसिप्ट में कितना आपको मिलता है क्वेश्चन वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका फिजिकल डेफिसिट कितना चल रहा है, जीडीपी ग्रोथ कितनी चल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी के सारे इंडिकेटर्स, ऑल सच factual based question can be expected from economics. ओशन करंट, टाइड्स, इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली दिखेगा। वॉल्केनोस, अर्थक्वेक, सुनामीज, रिसेंट में कहीं कोई न्यूज़ से आया है तो प्लीज़ चेक देम आउट और उसमें नोट्स बनाइए। सॉइल वेदरिंग, सॉइल की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, अर्थ की कंपोजिशन, इससे रिलेटेड चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक साइकिल, देन इंडिया की सॉइल की क्या कैटेगराइजेशन है, ये सब चीज़ें प्लीज़ आप पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से भी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप के मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, एक नॉर्मल जियोपॉलिटिक्स और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन,
एक है क्लाइमेट से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो गया, आईपीसीसी हो गया, और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो वो आप रीड कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, वो आप रीड कर सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल ऑर्डर के ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं, थोड़ा उन पे फोकस करके यू कैन मेक योर नोट्स। पॉलिटी में की कमिटीज, अभी रिसेंट में दो बहुत बड़े डीमिलिटेशन कमीशन और एसआईआर आया था, तो उस रिलेटेड कमिटीज को भी आप अंडरमाइन कर सकते हैं। फिर जो स्टैटिक कमिटीज आती हैं जिला पंचायत के ऊपर, देन पंचायती राज सिस्टम के ऊपर, सो यू कैन ऑल्सो हैव ओवरव्यू ऑफ देम एज वेल। इंडस वैली सिविलाइजेशन से वहाँ पे जो आर्टिकल्स मिले थे साइट से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं। जो भी आइटम्स, हार्डवेयर, या फिर उसका डिज़ाइन, या फिर उस सिटी की क्या एक क्वालिटी विशेषता थी, लेकिन आज दैट एज वेल। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो भी एक्ट्स थे जो वो इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने का फुल चांस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ, सेंसस की बात हो रही है रिसेंटली, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब सेंसस, या इंडिया में कब सेंसस को किस वाइसरॉय के अंडर में आया था, किस ईयर में आया था, ये सब चीज़ें फैक्ट्स, फैक्चुअल चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हैं एंड मेक योर नोट्स अकॉर्डिंग टू दैट। मैंने अभी तक कुछ ऐसे स्लाइड्स में तो बहुत कम टॉपिक्स लिए हैं। स्टार्टिंग की दो स्लाइड्स में देवर अराउंड 50 टॉपिक्स। उन 50 टॉपिक में से आई एम श्योर कि 40-45 तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इवन मोर देन दैट। वो 50 अलग, ये 50 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स, वेरी इजी एंड वेरी एफिशिएंट इफ़ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और नॉट। इस मोमेंट पे जो ज़्यादा रिवीजन और जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा साइंस एंड मैथ्स की, that person will have a complete edge over the others. Again, I am repeating the same thing. If you are from science background or not, what is the most important thing that matters right now is how much you practice it. 80% आपका पोर्शन, 90% पोर्शन 10th की एनसीईआरटी तक है, जो सबने पढ़ी है। उस टाइम आप वीक होंगे, बट दिस टाइम you have something else, you are something else, you are preparing to become an officer. Have that courage, take out that subject एंड गो थ्रू इट, क्योंकि साइंस से ज़्यादा एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट कोई सा भी नहीं है, इंक्लूडिंग मैथ्स एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर के फिर 5 क्वेश्चन, जो भी स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, इसको मिला के देयर आर 50 क्वेश्चंस एंड दीज आर शॉर्ट शॉर्ट। उसमें 50 के 40 हो सकते हैं, इसमें नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट? सो नाउ it's up to you how you are going to make your notes for the last time revision। मेरा सोल पर्पस ये वीडियो बनाने का यही था कि आपको अपने एक्सपीरियंस से कुछ रिसोर्स प्रोवाइड कर दूँ या कुछ डेटा प्रोवाइड कर दूँ कि आप सही डायरेक्शन में अपना मेहनत कर पाएँ। बिकॉज मेहनत के साथ साथ मेहनत को स्मार्टली करना will benefit you in the long run। So coming to end of this video, if you want any other help from my side, कोई टॉपिक छूट गया हो, you can mention it। If I have done any mistake making this video, please, I'm sorry for that. Ignore it. It was my first time. I just wanted to help you people out. And you can connect me on Telegram and Instagram if you find my content meaningful. Thank you so much. Jai Hind.